रज़ा रूमी साहब, ट्रंप ने क्यूबा के बारे में भी कहा कि वो तो बस खत्म ही हो गया, समझो अगर ये वेनेजुएला को जिस तरह उन्होंने पकड़ा है उनके सदर को, मगर ईरान के लिए भी धमकी लगाई है कि उनके मुजाहिरीन के दिफा में और वहां पहुंचने की भी। क्या अमेरिका फिर से ईरान में रजीम चेंज की तैयारी में आपको नजर आता है? बैकयार्ड की तो बात सब करेंगे जी, बड़ा कंसर्न और कॉन्शियस है, लेकिन क्या यहां तक भी कार्रवाई करने को तैयारी करेगा? देखिए आशा, जहां तक तो लातीनी अमेरिका का ताल्लुक है उसके बारे में तो काफी बात हो गई है कि अब दोबारा से 19वीं सदी का जो अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि इस खिते में वेस्टर्न हेमिस्फेयर जैसे कहा जाता है, लातीनी और मरकजी अमेरिका जो है उसके ऊपर हमारी इजारादारी होगी और कोई इधर आने की जरूरत ना करे। तो चीन जो वहां पर अपनी काफी जो है सरमायाकारी भी कर चुका है और तेल और गैस और दीगर ज़खायर जो है, मिनरल्स जो है, मादनियात, उनके हवाले से भी वहां पर उसकी नज़र है। ये उसको भी एक पैगाम दिया गया है कि आप अपना एरिया खुद तयन कर लीजिए, हमारे नेबरहुड में मत आए। और यही वजह है कि उन्होंने, आपने ईरान की बात की, उन्होंने कोलंबिया को भी धमकी दी है, क्यूबा को भी दी है, ग्रीनलैंड के ऊपर जो उन्होंने आते ही ऐलानात किए थे कि ग्रीनलैंड को वो हिस्सा बनाएंगे, वो भी, उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। यही इत्तलात इस वक्त आ रही हैं। अब खुदा जानता है कि ये हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पर जो कुदरती वसाइल के ऊपर एक जो कब्जे का प्लान है वो इस वक्त कार फरमा है। और वेनेजुएला भी, उनको ना तो वहाँ पे कोई जमहूरियत से, ना डिक्टेटरशिप से, ना इंसानी हकूक से मोहब्बत है। दुनिया के तकरीबन 18 से 20% टोटल ज़खायर जो है तेल के वहाँ मौजूद है, और वो तेल है, याद रहे, जो कि जिसकी रिफाइनरीज अमेरिका में ऑलरेडी 3 या 4 स्टेट्स में लगी हुई हैं। इसलिए ये बहुत ही मोटी मोटी बात जो है वो ये है। और इसी वजह से आप देखें कि इतनी महारत से और इतनी जैसे कहना चाहिए डिटेल में जाकर ये ऑपरेशन किया गया कि जिस तरह से हम वेनेजुएला की फौज, उसकी प्रेसिडेंट मरूदो की सिक्योरिटी, और हत्ता कि वहाँ के जो सियासी उनके मुशीर और वज़रा हैं, वो भी यूं ही लगता है कि सब ऑन बोर्ड थे इस इक़दाम पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मजीद मामला आगे बढ़ेगा, क्या ये ईरान की तरफ भी जाएगा? देखिए, ईरान का मामला कुछ मुख्तलिफ है, अगरचे कि वहाँ पर आपको पता है कि पोम्पियो जो साबिक एक वजीर रह चुके हैं और बड़े अहम ओहदों पर रहे, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि वो तमाम ईरानी जो सड़कों पर मुजाहरे कर रहे हैं उनको नया साल जो है उसकी मुबारकबाद दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जो लोग उनके मोसाद के एजेंट्स उनके साथ चल रहे हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। तो बहुत ही वाजे आपने देखा कि इससे पहले जब इजराइल ईरान की जंग हुई तो उसमें जिस तरीके से निशाना बनाया गया ईरान की मिलिट्री को, उसके टॉप जनरल्स को, वो भी काबिल जिक्र और उसको याद करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन थी उनके पास और उन्होंने इस हद तक पेनिट्रेट कर लिया हुआ था कि उनके घरों में, जहां वो जिन कमरों में बैठे हुए थे, उनका भी पता था इसराइल को कि उन्होंने कौन सी बिल्डिंग में, कौन सी खिड़की में मिसाइल मारना है। यानी कि बिल्डिंग भी तबाह ना और सीधा वो निशाने पर ठगाठक लग रहा था काम। तो यही आलम है इस वक्त कि ईरान में बिल्कुल एक इसराइल की ये कोशिश है, मगर ये काम बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर होता नहीं है, क्योंकि ईरानी लोग गुस्से में तो हैं अपनी हुकूमत से, महंगाई और दीगर जो उन पर माशी अफ्ताद दान पड़ी है, लेकिन क्या वो एक जिसे कहते हैं फॉरेन एलिमेंट जो है वो आकर अगर उनके मुल्क में रेजिम चेंज करेगा तो क्या वो उसका साथ देंगे? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। बल्कि जो ईरान से ताल्लुक रखने वाले एक्सपर्ट्स भी हैं मगरबी दुनिया में, मसलन वली नजर हैं या और भी हैं, वो ये कहते हैं कि अभी जितना भी गुस्सा हो, लेकिन इस तरह के इक़दामात की ईरानी अवाम तायद नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वापस स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने पड़ेंगे, और वो अभी अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि उसका मिडिल ईस्ट में या दीगर जगहों पर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने का तजुर्बा नाकाम हुआ है। इराक हो, अफगानिस्तान हो, लिबिया हो, और उससे पहले की जंगों में भी वहां पे हमेशा अमेरिका को एक तो बहुत लंबे अरसे रहना पड़ा है, जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है और नाकामी का सामना भी हुआ है। तो इस वक्त ये है कि एक कोशिश तो यकीनन इजराइल और वो करेगा, मगर क्या वो इस हद तक कामयाब होगी, देखिए ये कहना कबल अज वक्त है। मेरा जहां तक ख्याल है ये बहुत मुश्किल होगा। अब अगर
वो कर पाते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है ईरान में। बदकिस्मती की तो ये बात है, क्योंकि हम तो पूरी उम्र यही कहते थे कि ये एक शायद साजिशी थ्योरी है कि मोसाद का एजेंट हर जगह मौजूद है और यहूदा हनूद की साजिश है। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये मकाम, ये दिन भी आ गया कि वो तमाम कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो सच साबित हो रही हैं। तो इसलिए हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आयशा जी बिल्कुल दुरुस्त हो गया। इंटरनली रियासतों को और मुल्क को पहले हल करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत ने गवर्नेंस की इस्लाहात के लिए 15 रुकनी कमेटी बनाई है और IMF की डिमांड पर यह बनाई गई है। देखना यह है, इस ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करें कि आपकी बार कुछ मुख्तलिफ हो पाएगा। नवंबर 2025 में IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया था कि इदारा जाती कमजोरियों, गैर शफाफ पॉलिसीज, सियासी असर रसूख और कमजोर एहतसाब के बायस हर सतह पर करप्शन सिरायत कर चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत हर साल तकरीबन 6.5% तक नुकसान उठा रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि गुज़िश्ता 2 बरस में नैब की जानिब से की जाने वाली 5 खरब और 300 अरब रुपए की रिकवरियां बहुत बड़े नुकसान का एक मामूली अक्स है, जबकि पेचीदा टैक्स निज़ाम, नाक़िस तरक्याती बजट और सरकारी इदारों में नाकाफी निगरानी इस बहरान को मजीद बढ़ा रही है। इसी सभी पस मंजर में गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक 15 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी क़यादत वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना करेंगे। अब इस कमेटी का मकसद यह है कि हुकूमत के तमाम इक़्तिसादी और सरकारी गवर्नेंस इस्लाहात को मरबूत, शफाफ और मौसर बनाया जाए। कमेटी सहमाही बुनियादों पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट्स पेश करेगी ताकि बदउनवानी के साथ जुड़वा मसाइल का पायदार हल तलाश किया जा सके। ये इक़दाम ज़ाहिर करता है कि हुकूमत IMF की रिपोर्ट में उठाए गए ख़तरात को बज़ाहिर संजीदगी से लेते हुए इदारा जाती इस्लाहात के जरिए मुल्क में शफाफियत, एहतसाब और अवामी एतमाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तहम सवाल यह है कि क्या ये नई कमेटी वाकई वो खामियां दूर कर पाएगी जिसकी निशानदही बार बार IMF कर रहा है। पाकिस्तान में माजी में भी कई मरतबा ऐसे इस्लाहाती इक़दामात और कमेटियां तश्कील दी गई हैं, मगर बर वक्त अमल दरामद ना होने, सियासी दबाव और इदारा जाती कमजोरियों की वजह से महज कागजी हद तक ही महदूद रह जाती हैं। हर नए इक़दाम के साथ तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर बुनियादी निज़ाम और एहतसाब के मौसर तरीक़े ही ना हो तो ये इस्लाहात एक वक्ती नुमाइश से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होती। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये कमेटी रियासती साख्त में बदउनवानी का खात्मा करने के लिए इक़दामात कर सकेगी? मतलब ये कि 15 रुकनी कमेटी बना तो दी वज़ीर आज़म ने, क्या उम्मीद रखी जाए इससे? सवाल पैनल के सामने रखेंगे। आज गवर्नेंस खामियों की निशानदही वज़ीर आज़म ने 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। माजी में ऐसी इस्लाहाती कमेटियों और इक़दामात की नाकाम मिसालें, क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा? ज़ैगम साहिब, कोई उम्मीद रखें ना रखें, क्योंकि कमेटी या रिपोर्टें हमारे यहाँ बहुत होता है, अवाम के लिए नताइज इस्लाहात मिलते नहीं हैं हमें। IMF का तो एक सादा सा मसला है। IMF का काम जान बचाना है। IMF का काम जो है वो ऐसा ही है जैसे इमरजेंसी वार्ड का काम होता है। आपको पहलवान बनाना उसका काम ही नहीं है। पहलवान बनना, अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, अच्छी ग़िज़ा खाना और सेहतमंद अपने आप को बनाना, ये आपका अपना काम है। और ये इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट करना नहीं चाहती। और देखिए, रूलिंग एलीट की जो दोनों या तीनों साइड्स हैं वो इसको रेसिस्ट करती हैं। कमेटियां बनती हैं, कमेटियों में भी वही मशवरे दिए जाते हैं, लेकिन जो बात की जाती है उसको कहीं कानूनी शक्ल देनी होती है, उसके लिए कुछ जवाबित बनाने होते हैं। फिर जब जवाबित बनते हैं तो उन पर अमल दरामद करना होता है। उसकी रेजिस्टेंस खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर से आती है, उसको बिजनेसमैन रेजिस्ट करता है, उसको सियासतदान खुद रेजिस्ट करता है। तीनों आपके पार्ट जो एलीट के हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से किसी भी तब्दीली को, किसी भी रिफॉर्म को जो पाकिस्तान को सीधा कर सके उसको रेजिस्ट करते हैं। और अगर इस कमेटी में भी सब ब्यूरोक्रेट्स हैं तो सर इन तीन को पहले कैसे तब्दील करें? फिर देखिए, अब मसला जो है वो ये है कि जब तक, अब मुल्क को चलाना तो एलीट ने है ना, जहां सियासतदान होंगे, जहां बैठते हैं सियासतदानों ने बैठना है, जिन सीटों पे ब्यूरोक्रेट्स ने बैठना है ब्यूरोक्रेट्स ने ही बैठना है, और जहां पे बिजनेसमैनों ने बैठना है इन्होंने ही बैठना है। सही। आप मैं तो वहां जाके बैठ नहीं सकते। लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तानी एलीट खुद ये फैसला कर चुकी है
कि अब पाकिस्तान को बदलना है, Valid उन्होंने question, अपने sir. इंटरेस्ट की कुछ कुर्बानी देनी है, सियासतदानों ने जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की कुछ कीमत देनी है, ब्यूरोक्रेट्स ने जो ताकत ग्रैब की हुई है, अच्छा सवाल है और जो जगम साहब। अंदर धींगा मुश्ती है डीएमजी और नॉन डीएमजी की, उसको कुछ इन्होंने देना है। ठीक है। क्या